अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत बेहतर हूँ और अयान जो है अल्लाह का शुक्र है उसका भी बुखार कम है और मेरा भी। आज का व्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है क्योंकि आज अजान की और आयरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। Cookie for my mama. Say it again. I want my cookie for my mama. बच्चों को जब मेडिसिन देती हूँ तो थोड़ी देर के लिए ठीक रहते हैं, मगर जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है ये दोबारा से लेट जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को चीयर अप करने के लिए थोड़ी सी बेकिंग का किया है क्योंकि मेरे बच्चे बेकिंग बहुत शौक से करते हैं। और जब इन्होंने सुना है कि मैं बेकिंग का सोच रही हूँ तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मुझे वॉइस ओवर करने में भी अभी थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि मुझे बार बार जो है वॉइस ओवर दोबारा से करना पड़ता है, और अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों को बटर कुकीज़ बना कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास पाउडर शुगर नहीं थी तो इस वजह से मैंने जो मेरे पास ग्रैन्युलेटेड शुगर थी उसको मैं ग्राइंड करूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ कप जो है शुगर ले लिया है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ईजी है और इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, और ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम सब के किचन में नॉर्मली मौजूद होते हैं। ये रेसिपी कुछ अर्सा पहले मैंने यूट्यूब पे देखी थी, और मगर इसकी जो मेजरमेंट्स है इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो डो है वो थोड़ी सी हार्ड है। और आयरा जो है यहाँ पे पाउडर कर रही है शुगर का और भाइयों को देख रही है कि पहली टर्न जो थी वो मेरी है। मुझे आइडिया नहीं था कि शाम में हम लोग बेकिंग करेंगे, वरना मैं बटर जो है वो पहले निकाल के रखती क्योंकि बेकिंग के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने जो बटर था उसको थोड़ी देर के लिए मेल्ट कर लिया था इसको सॉफ्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे जो हमने पाउडर शुगर रेडी की थी वो ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे पाउडर शुगर की जगह ग्रैन्युलेटेड शुगर इस्तेमाल करेंगे तो वो मुंह में आएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। अब जो है वो अयान की टर्न आ गई। अब जो सब चीज़ें हमने ऐड की थी उनको हम मिक्स करेंगे। अयान को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था यहाँ पे क्योंकि अभी जो चीज़ें थी वो हार्ड होने लग गई थी, क्योंकि इस पूरे वीक में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो रहेगा और हीटिंग ऑन करने के बावजूद भी हमें थोड़ी ठंड लग रही है। हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि ये लाइट और फ्लफी हो जाए। और मेक श्योर कीजिएगा अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो बच्चों के बिल्कुल पास खड़े रहें क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है उससे थोड़ा सा मैस हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले पूरा किचन क्लीन किया था, मगर कुकीज़ बनाने के बाद मुझे दोबारा से पूरा किचन क्लीन करना पड़ा था, और वो क्यों करना पड़ा था आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी। बटर और पाउडर शुगर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर लिया है और वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। बाकी की जो नीडिंग है वो यहाँ पे मैं हाथों से करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हाथ से हम नीडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी डो बनती है। और जो मेजरमेंट्स मैं आप सबको बता रही थी कि मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, जो रेसिपी मैंने देखी थी वो 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर था, 1 कप बटर था रूम टेम्परेचर, और हाफ कप जो था वो पाउडर शुगर थी, मगर मैंने यहाँ पे बटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा की है। आप जब डो बनाएंगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आपकी डो थोड़ी सी हार्ड होगी तो आप उसमें अपनी मर्जी से बटर ऐड कर सकते हैं। डो नीट करना मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगा, मगर इस टाइम पे बीमारी की हालत में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था डो नीट करना। मगर बच्चों की खातिर माएँ बहुत कुछ करती हैं। मेरे में आज भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से उठूं, मगर जब आयरा की तबीयत मैंने देखी है, उसकी तबीयत सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो है बीमारी को ख़त्म करना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करूँ, उठूँ, अपने बच्चों को देखूँ, क्योंकि जैसे माएँ अपने बच्चों को देखती हैं उस तरह से कोई भी नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, मगर घर थोड़ी दूरी पे होने की वजह से हम लोग रोज़ मिल नहीं सकते, और जब हम बीमार होते हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ कि हम लोग एक दूसरे को कम मिलें या ना मिलें बिल्कुल भी, क्योंकि हम सबको जो है वायरस है और मैं नहीं चाहती कि ये किसी और को लगे। मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे भी पूरा महीना हो गए हैं बीमार हैं, वो खुद भी बीमार हैं, अब मेरे बच्चे बीमार हैं, तो हम लोग अवॉइड करें कि हम लोग कोई गैदरिंग ना करें। तो यहाँ पे जो है डो मैंने रेडी कर लिया नीट करके। अब इसको मैंने क्लिंग फॉइल के अंदर अच्छे तरीके से रैप कर लिया ताकि ये डो ड्राई ना हो, और इसको अच्छे तरीके से रैप करने के बाद एयर टाइट करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। जब तक डो फ्रिज के अंदर रखी थी मैंने सोचा कि मैं पेपरमिंट टी ले लेती हूँ क्योंकि अब गले में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। पेपरमिंट टी पीने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, मेरी थोड़ी सी दर्द कम हो जाती है।
जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोगों ने माँ के पास बैठना है। आयरा मुझे सुबह से उठने नहीं दे रही थी, इस वजह से मैंने आज का व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट किया है और मुझे ये भी श्योर नहीं था कि आज मैं व्लॉग बना पाऊंगी कि नहीं। तो बच्चे जो है वो बार बार मेरे पास आ रहे थे, कभी अजान आता था, कभी अयान, कभी आयरा, कि हमने मामा के पास लेटना है। अयान की तबीयत माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बेहतर है। वो अपनी बहन को तंग कर रहा है बार बार कि अब मामा के पास से उठो, मामा के पास मैं बैठूंगा। थर्टी मिनट्स हो गए थे, मैंने टी भी पी ली थी और उसके बाद जो है हमने डो निकाली है। अजान से मैं कटिंग करवाऊंगी। यहाँ पे कटिंग बच्चों के हाथ में थी तो अनइवन कुकीज कटे थे, मगर अगर आप बेकिंग करें तो किसी कुकी कटर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, या अगर आप नाइफ से कटिंग करेंगे तो आप इवनली कट करें। डो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, इस वजह से अजान बोल रहा था कि मेरा हाथ होल्ड कर लें। और जब तक हम लोग कटिंग कर रहे थे मैंने ओवन जो है वो प्री हीट पे लगा दिया हुआ था 350 पे। वैसे तो मेरे पास कुकी कटर्स भी हैं, मगर डो काफ़ी हार्ड थी और अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करती तो ये टूट जाती। इस वजह से मेक श्योर कीजिएगा अगर आप ये कुकी डो बना रहे हैं तो जब आप इस डो को रोल कर रहे होंगे उस हिसाब से रोल कीजिएगा जिस तरह के आपके कुकी कटर्स हैं। कुकीज़ जब भी आप बेक करें तो मेक श्योर करें कि उनको 2 इंच के फासले पे रखें, क्योंकि जब कुकीज़ बेक करते हैं तो वो फैल जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ये बटर कुकीज़ हैं, इस वजह से मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया और जब ये बेक हो जाते हैं तब भी ये वाइट कलर में रहते हैं। सिर्फ इसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा ब्राउन होता है, मगर जो इसकी बाकी की शक्ल होती है वो वाइट ही रहती है। तो ओवन हमारा प्री हीट हो चुका था 350 पे। अब मैंने इनको 2 ट्रेस के अंदर रखा था, तो अब जो दोनों ट्रेस हैं वो मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ। बच्चों को नुटेला अच्छी लगती है तो इस वजह से जो भी चीज़ डेकोरेट करते हैं या गार्निशिंग करते हैं तो वो नुटेला की करते हैं। पहले अजान ने अपनी पसंद की शेप्स बनाई थी, फिर आयरा ने, फिर अयान ने, कुछ मैंने बनाई हैं, मगर जो हम सब ने बनाई हैं आप सबको वो शेप से पता चल जाएंगी। मगर आई वॉज हैप्पी क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं थोड़ा सा उनका ध्यान किसी और तरफ लग गया था, क्योंकि कुछ देर पहले तक कभी कोई लेट रहा था, कभी कोई कहीं लेट रहा था, और ऐसा मदर मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। आप सब ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि ये जो वायरस है इसे हम जल्दी से फाइट कर सकें और रिकवर हो सकें। चलो मेरा बेटा सो जाओ, ठीक है? मैं देती हूँ अपने बेटे ब्लैंकेट। आपने लिया हुआ मेरे बच्चे? ये रिमूव नहीं करना, ओके? यस यू नॉट बेटर। आपको फिर से फीवर हुआ है ना, ये फिर आपका फीवर नहीं होगा, आपको ये लगा के रखना है, ओके? तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।